वर्ल्ड समाचार हिंदी। आजकल इंटरनेट पर एक सवाल आग की तरह फैल रहा है। क्या भारत सच में अपनी राजधानी बदल रहा है? तो चलिए आज इसी सनसनीखेज दावे की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस कहानी में आखिर सच्चाई है कितनी। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या नई दिल्ली का रुतबा, इसका जो ताज है, वो छिनने वाला है? ये दावा इतना बड़ा है ना कि इसका सच जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसका छोटा सा जवाब है नहीं। जी हां, सरकार की तरफ से नई दिल्ली को राजधानी से हटाने की ऐसी कोई भी ऑफिशियल प्लान, कोई योजना नहीं है। तो फिर सवाल तो उठता है कि भाई जब आग है ही नहीं तो ये धुआं आखिर उठ कहां से रहा है? तो चलिए अब इन्हीं सनसनीखेज अफवाहों की जरा पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये बातें आखिर आती कहां से हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सच और झूठ के बीच की इस बारीक सी लाइन को पहचान कैसे सकते हैं। तो ये अफवाहें फैलती कैसे हैं? देखिए, अक्सर होता क्या है कि इनकी शुरुआत हो जाती है सोशल मीडिया पर लगी अटकलों से, या फिर कभी किसी लेखक ने अपने कॉलम में किसी नए शहर का नाम सुझा दिया, बस बात चल पड़ती है। कभी कभी तो किसी दूसरे शहर में तेजी से हो रहे विकास को ही राजधानी बदलने का संकेत मान लिया जाता है, जबकि असलियत में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक मजेदार बात पता है, भारत के लिए राजधानी बदलना कोई नई चीज नहीं है। हमारा इतिहास तो इस बात का गवाह है कि सत्ता के जो केंद्र हैं वो समय समय पर बदलते रहे हैं। तो चलिए भारत के सुनहरे अतीत की राजधानियों की एक छोटी सी सैर पे चलते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये भारत की बदलती राजधानियों की एक बहुत ही शानदार कहानी बताती है। मौर्य साम्राज्य के पाटलिपुत्र से लेकर दिल्ली सल्तनत की दिल्ली तक, और फिर मुगलों का आलीशान आगरा। मतलब हर शासक ने अपनी सुविधा और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से राजधानी चुनी। अरे यहां तक कि अंग्रेजों ने भी, उन्होंने भी पहले कलकत्ता से राज किया और फिर 1911 में सत्ता का पूरा केंद्र उठाकर दिल्ली ले आए। और इतिहास का एक और बड़ा मजेदार किस्सा है समर कैपिटल, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का। होता यह था कि अंग्रेज दिल्ली की भयानक गर्मी से बचने के लिए अपनी पूरी की पूरी सरकार शिमला ले जाते थे। अब ये कोई परमानेंट बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह का कह सकते हैं मौसमी जुगाड़ था। और ये बात हमें सिखाती है कि एक टेम्परेरी व्यवस्था और राजधानी बदलने जैसे बड़े फैसले में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, इतिहास की गलियों से निकलकर अब वापस आज की हकीकत पर आते हैं। नई दिल्ली के कानूनी और प्रैक्टिकल सिचुएशन आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे बदलना वाकई इतना आसान है? तो ये स्लाइड देखिए, इसमें अफवाह और हकीकत आमने सामने हैं। अफवाहें क्या कहती हैं कि नागपुर या देहरादून अगली राजधानी हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि नई दिल्ली ही सरकार का कानूनी केंद्र है। किसी शहर का विकास होना राजधानी बदलने का संकेत बिल्कुल नहीं होता। और रही बात पर्यावरण की चिंताओं की, तो वो अभी सिर्फ बातें हैं, कोई सरकारी पॉलिसी नहीं। अब यहाँ एक छोटा सा कानूनी पेंच भी है। देखिए, हमारा संविधान सीधे सीधे ये नहीं कहता कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन आर्टिकल 239A इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक बहुत ही खास दर्जा देता है। हमारी संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब यहीं तो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दर्जा इसके काम से तय होता है, सिर्फ नाम से नहीं। अब एक पल के लिए बस सोच कर देखिए, मान लीजिए सरकार राजधानी बदलने का फैसला कर भी लेती है, तो ये कितना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक शहर का पता बदलना नहीं है, ये तो एक ऐसी महापरियोजना है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए तो, राजधानी बदलने का मतलब क्या है? पूरी की पूरी संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे मंत्रालय, प्रधानमंत्री का दफ्तर, सभी देशों के दूतावास और तो और सेना का हेडक्वार्टर, इन सब को एक साथ पैक करके दूसरी जगह ले जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां काम करने वाले हजारों कर्मचारी और उनके परिवार भी तो साथ जाएंगे। मतलब ये तो एक तरह से लगभग असंभव सा लगने वाला काम है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें पैसा इतना लगेगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो हिल जाएगा, और दुनिया भर में डिप्लोमेटिक परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, वो अलग। ये वो प्रैक्टिकल चट्टाने हैं जिनसे टकराकर ये पूरा आइडिया ही चकनाचूर हो जाता है। तो अब जब हम सच जान चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में ऐसी अफवाहों के जाल में फंसने से खुद को कैसे बचाया जाए। चलिए ये भी सीखते हैं कि ऐसे दावों की सच्चाई को कैसे परखना है। ये 4 स्टेप वाली चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। जब भी ऐसी कोई खबर सामने आए ना, तो बस ये सवाल पूछने हैं। पहला, खबर का सोर्स क्या है?
दूसरा, क्या संसद में कोई बिल या बजट पेश हुआ है? तीसरा, क्या बड़े मीडिया चैनल्स इसकी पुष्टि कर रहे हैं? और चौथा, क्या एक्सपर्ट्स इस बारे में गंभीरता से बात कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है तो बस समझ जाइए तो ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि अफवाहें तो हवा में उड़ती हैं, लेकिन राजधानी जमीन पर बसाई जाती है। और इसे बदलने के लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान, कड़े कानून और बेहिसाब पैसा और रिसोर्सेस चाहिए, जो फिलहाल तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अफवाहों को अगर किनारे रख दें तो भविष्य में आखिर ऐसा कौन सा बड़ा संकट या कौन सा सुनहरा मौका आ सकता है जो भारत जैसे विशाल देश को अपनी राजधानी बदलने जैसा ऐतिहासिक फैसला लेने पर मजबूर कर दे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।